श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री चक्रपाणि भगवान की जय। श्री गोविंद प्रभु भगवान की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम। सब भक्तों का इस भगवान के पंचावतार अवसर में सबका अभिनंदन, सबका स्वागत है। जो भक्त मंडली आई है उन सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। जय श्री कृष्ण हरे स्वामी, जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे स्वामी, जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख मिटे तन का। स्वामी दुख मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे स्वामी, जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे स्वामी, जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। माता पिता तुम मेरे चरण गाऊं मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आज करूं मैं किसकी। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे स्वामी, जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे।
श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के बंसी वाला दूर करे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के दूर करे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में किस विध मिलो दया में तुमको मैं सुमति स्वामी जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे दीन बंधु हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार प्रणाम तेरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संगत की सेवा जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय जी के बारे में आप सब जानते हैं ना। माता अनुसुईया के पुत्र और अत्रि ऋषि के पुत्र जिन्होंने त्रेता में जन्म लिया था, वो पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। अब उनकी आरती गाएंगे। जय श्री अत्रि कुंवर तेरी जय हो, जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। जय श्री अत्रि कुंवर तेरी जय हो, जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। जय श्री अत्रि कुंवर तेरी जय हो, जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। जय हो जय तेरी जय जय जय, जय हो जय तेरी जय जय जय। हे सुख सागर करुणा में, हे सुख सागर करुणा में,
जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। तन से मन से किए वचन से, तन से मन से किए वचन से, आप करो सब क्षय। प्रभु जी पाप करो सब क्षय। जय श्री रात्र कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। दर्शन पाऊं मैं महिमा गाऊं, दर्शन पाऊं मैं महिमा गाऊं। प्रभु भजन में लय, प्रभु जी आओ भजन में लय। जय श्री रात्र कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। ज्ञान शक्ति दो अनन्य भक्ति दो, ज्ञान शक्ति दो अनन्य भक्ति दो। मुक्ति मिले अक्षय। प्रभु जी मुक्ति मिले अक्षय। जय श्री रात्र कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। सुर नर मुनिवर नारद तुम्बर, नर मुनिवर नारद तुम्बर, संत कहे जय जय। प्रभु जी संत कहे जय जय। जय श्री रात्र कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। जय श्री रात्र कुंवर तेरी जय हो। जय मेरे श्याम सुंदर तेरी जय हो। भगवान श्री चक्रपाणि महाराज की जय। जय श्री चक्रपाणि स्वामी, जय श्री चक्रपाणि। द्वारावती में क्रीड़ा, द्वारावती में क्रीड़ा, जय विद्यादानी। स्वामी जय श्री चक्रपाणि। जय श्री चक्रपाणि स्वामी, जय श्री चक्रपाणि। द्वारावती में क्रीड़ा, द्वारावती में क्रीड़ा, जय विद्यादानी। स्वामी जय श्री चक्रपाणि। चक्रपाणि स्वामी, जय श्री चक्रपाणि। द्वारावती में क्रीड़ा, द्वारावती में क्रीड़ा, जय विद्यादानी। स्वामी जय श्री चक्रपाणि। जय श्री चक्रपाणि स्वामी, जय श्री चक्रपाणि। द्वारावती में क्रीड़ा, द्वारावती में क्रीड़ा, जय विद्यादानी। स्वामी जय श्री चक्रपाणि। जनक देव के बालक जानकी सुत प्यारे, स्वामी जानकी सुत प्यारे, पलकन धरे अवतार, पलकन धरे अवतार, जग के दुख टारे। स्वामी जय श्री चक्रपाणि। मात पिता और बंधु करुणा कृपा करो, स्वामी करुणा कृपा करो। ज्ञान प्रकाश दिखाओ, ज्ञान प्रकाश दिखाओ। सब गुरु ये बालक। स्वामी जय श्री चक्रपाणि। हे प्रभु दीना बंधु करुणा कृपा करो, स्वामी करुणा कृपा करो। हे प्रभु दीना बंधु करुणा कर स्वामी। स्वामी जय श्री चक्रपाणि। नारी नर सेवक जन आए तब द्वारे, स्वामी आए तब द्वारे, प्रेमी साधु मिलकर, देवी साधु मिलकर, विष दीपक वारे। स्वामी जय श्री चक्रपाणि। जय श्री चक्रपाणि स्वामी, जय श्री चक्रपाणि। द्वारावती में क्रीड़ा, क्रीड़ा, जय विद्यादानी। स्वामी जय श्री चक्रपाणि। जय श्री चक्रपाणि स्वामी, जय श्री चक्रपाणि। द्वारावती में क्रीड़ा, द्वारावती में क्रीड़ा, जय विद्यादानी। स्वामी जय श्री चक्रपाणि। श्री गोविंद प्रभु भगवान की जय। आरती प्रभु मेरे तन मन
जो प्राप्ति मुझे अपने शरण की। आरती प्रभु मेरे तन मन धन 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 की। जो प्राप्ति मुझे अपने चरण की। जो प्राप्ति मुझे अपने शरण की। और तेरे से मैं कुछ नहीं मांगना। और तेरे से मैं कुछ नहीं मांगना। मैं बंदे का सवाल इतना। मैं बंदे का सवाल इतना। गुनाहगार मैं तेरे चरण का। सेवादार मैं तेरे चरण का। तेरे बिना मुझे डरना किसी का। तेरे सिवा मुझे डरना हो किसी का। हाथ जोड़ता हूँ गोविंद प्रभु जी। हाथ जोड़ता हूँ गोविंद प्रभु जी। गुनाह माफ कर दो मेरी अर्जी। गुनाह माफ कर दो मेरी अर्जी। आरती प्रभु मेरे तन मन धन की। 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 जो प्राप्ति मुझे अपने चरण की। जो प्राप्ति मुझे अपने चरण की। आरती प्रभु मेरे तन मन धन की। आरती प्रभु मेरे तन मन धन की। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। जय श्री चक्रधर जी। स्वामी जय श्री चक्रधर जी। जिस जिस तुधानु ध्याया, जो जन शरणी तेरी आया, गए जग तो तर जी। स्वामी जय श्री चक्रधर जी। जय श्री चक्रधर जी। स्वामी जय श्री चक्रधर जी। जिस जिस पुसारो ध्याया, जो दर्शन तेरे आया, गए जग तो तर जी। स्वामी जय श्री चक्रधर जी। जय श्री चक्रधर जी। स्वामी जय श्री चक्रधर जी। जिस जिस दान आया, जो जन शक्ति तेरी आया, जय जग तो कर जी। आपो अजर अनादि है अंतर्यामी। स्वामी हे अंतर्यामी। द्वार तेरे पे आए, द्वार तेरे पे आए। पार करो स्वामी। स्वामी जय श्री चक्रधर जी। हे पूरण परमेश्वर हे व्यापक हरतान। स्वामी हे व्यापक हरतान। आपदा द्वारा तज के, आपदा द्वारा चढ़ के। अब मैं किस दर जाऊं। स्वामी जय श्री चक्रधर जी। जय श्री चक्रधराधि कर तेरे आया। स्वामी कर तेरे आया। दूर हुए सब संकट, दूर हुए मेरे अवगुण। दर्शन जग पाया। स्वामी जय श्री चक्रधर जी। हे दुख हरण दयामय, हे जग दे पालक। स्वामी हे जग दे पालक। अपनी दया दिखाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार खड़े बालक। स्वामी जय श्री चक्रधर जी। हे भगतां दे प्यारे संतन हितकारी। स्वामी संतन हितकारी। क्यों प्रभु आपने कीनी, जो देवा आपने कीनी। देर मेरी बारी। स्वामी जय श्री चक्रधर जी। हे दीनानाथ बंधु, हे प्रभु दुखहारी। स्वामी हे प्रभु दुखहारी। आप दे नाम तो सदके, आप दे नाम तुम्हारी। जावा
भोग मेरा स्वीकार। नमो पंच अवतार करो जी, 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 भोग मेरा स्वीकार। चक्रपाणि अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। चक्रपाणि अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। गोविंद प्रभु अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। गोविंद प्रभु अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। श्री चक्रधर अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। चक्रधर अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। नमो पंच अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। नमो पंच अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। कुछ गरीब का रूपान, मुझ गरीब का रूपान, कुछ गरीब का रूपान, मुझ गरीब का रूपान। ग्रहण करो होकर प्रसन्न, ग्रहण करो होकर प्रसन्न, ग्रहण करो होकर प्रसन्न। ग्रहण करो होकर प्रसन्न। दिखाऊं तुम्हें उपहार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। दिखाओ तुम्हें उपहार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। दिखाऊं तुम्हें उपहार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। दिखाओ तुम्हें उपहार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। कृष्ण अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। नमो कृष्ण अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। अनंत जन्म का मैं अपराधी, अनंत जन्मों का मैं अपराधी, अनंत जन्म का मैं अपराधी। अनंत जन्मों का मैं अपराधी। अशुद्ध मेरी क्रिया है सारी, अशुद्ध मेरी क्रिया है सारी, अशुद्ध मेरी क्रिया है सारी। अशुद्ध मेरी क्रिया है सारी। मैं हूँ तेरा गुनहगार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। मैं हूँ तेरा गुनहगार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। मैं हूँ तेरा गुनहगार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। मैं हूँ तेरा गुनहगार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। कृष्ण अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। नमो कृष्ण अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। नमो पंच अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। नमो पंच अवतार करो जी, भोग मेरा स्वीकार। कृपा दृष्टि से अवलोकन करो, कृपा दृष्टि से अवलोकन करो, कृपा दृष्टि से अवलोकन करो। कृपा दृष्टि से अवलोकन करो। उच्चिष्ट अपना प्रसाद देवो, उचिष्ट अपना प्रसाद देवो,
स्वीकार नरवाओ अधिकार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो कृष्ण अवतार करो जी हो मेरा स्वीकार नमो कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो पांच अवतार करो जी हो मेरा स्वीकार नमो पंच अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार मैं सेवक तू स्वामी मेरा 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 कृपा करो स्वीकारो सेवा कृपा करो स्वीकारो सेवा कृपा करो स्वीकारो सेवा कृपा करो स्वीकारो सेवा नमस्कार नमस्कार करो जी हो मेरा स्वीकार नमस्कार बारंबार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमस्कार बरबार करो जी हो मेरा स्वीकार नमस्कार बारंबार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो कृष्ण अवतार करो जी हो मेरा स्वीकार नमो कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो दत्त अवतार करो जी हो मेरा स्वीकार नमो दत्त अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो पांच अवतार करो जी हो मेरा स्वीकार नमो दत्त अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार नमो कृष्ण अवतार करो जी हो मेरा स्वीकार नमो कृष्ण अवतार करो जी भोग मेरा स्वीकार त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव वसुदेवसुतं दैवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरो सह्याद्रिशिखरे रम्यम् अत्र्यनुसूयनन्दनं तं वन्दे परमानन्दं श्रीदत्तात्रेय जगद्गुरो फलस्थनगरे जात्यं द्वारावत्या निवासिनं नौम्यहं चक्रपाणिं तं जनकद्विजनन्दनं निमाम्बोदरसम्भूतं ताण्डवादनन्तनायकात् प्रभुं नमामि गोविन्दं जीवविद्याविभञ्जकम् पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं मालिनी परमानन्दं वन्दे श्रीचक्रधरविभुं पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सलं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पिछले सारे पाप प्रभु जी क्षमा कीजिए और आगे पाप कर्मों से बचाए लीजिए। सदैव के लिए वरदान यही दीजिए, नित्य चरण शरण प्रेम भक्ति दान दीजिए। आवागमन के चक्र से मुझे जल्दी छुड़ाओ, असहाय की पुकार
श्री कृष्ण जी मान लीजिए। सब लोग प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री चक्रपाणि भगवान की जय। श्री गोविंद प्रभु भगवान की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। 1650 तीर्थ स्थानों की जय। सच्चे सनातन महात्मन धर्म की जय हो। सारे साधु संतों भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रेम से बोलो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो हम करते ही हैं ना सारा दिन। अच्छे भी कर्म करते हैं और बुरे भी करते हैं। अधिकतर कौन से करते हैं? बुरे करते हैं, बुरे करते हैं ना अधिकतर। अधिक करते नहीं, हम उनसे हो जाते हैं, है ना। पता नहीं कौन सी चीज़ अंदर बैठी हुई है वो करवा लेती है ना। इच्छा ना होते हुए भी जबरन मनुष्य पाप कर्म की ओर प्रेरित होता है। तो ऐसे जो कर्म हैं, जैसे झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, छीना झपटी करना, सारे काम हम करते हैं। दूसरों की चीज़ों पर हमारी नज़र होती है। कैसे किसी की ज़मीन हड़पी जाए, है ना। किसी के पास कोई भी अच्छी चीज़ है वो उसके पास नहीं रहनी चाहिए, वो मेरे पास आनी चाहिए। तो बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको करते हैं। तो जब करते हैं तो उनका फल तो हमें भोगना पड़ेगा ना, है ना। सिद्धांत तो सारा क्लियर है एकदम कि जैसे कर्म हम करेंगे, जैसा बीज हम बोएंगे, वैसा ही फल हमको अवश्य में प्राप्त होगा। अच्छे कर्म किए हैं उसका फल हमारे जीवन में सुख के रूप में सामने आता है। और जो गलत काम हमसे हो जाते हैं वो हमारे जीवन में दुख के रूप में, दुख, संकट, आपत्ति, विपत्ति इसके रूप में हमारे सामने आते हैं, जिनको हमको भोगना ही होता है। आप लाख उपाय कर लो, कर्मों की गति बहुत गहन है। कर्म के अधीन होगी तो होकर ही तो सबको चलना पड़ता है। कितने भी बड़े आप हो जाओ, कितने भी दुनिया भर के सब प्रकार के साधन कर लो, फिर भी कर्म के बंधन से आपका छुटकारा नहीं होता। किए हुए कर्म को जो प्रारब्ध बन चुका है उसको भोगना ही पड़ता है। तो इस समय आप लोग सब बैठे हुए हैं, नहीं तो इस समय हम लोग भगवान को साष्टांग 5 प्रणाम डालते हैं। किस लिए डालते हैं 5 प्रणाम? इधर आ जाओ, यहाँ से डालना प्रणाम। प्रणाम डालने की जो विधि है वो ये आपको बताएंगे भी। प्रणाम डालने के लिए पहले दोनों हाथों को ऐसे करते हैं। रुक जाना यहीं पर अभी है। जब दोनों हाथों को ऐसे करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हे प्रभु, मैंने ही अपने हीन कर्मों के कारण जो आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनकी योनि में जाना था, उनकी योनियों से आप मुझे मुक्त करना और मेरी रक्षा करना। इसलिए दोनों हाथों को पहले ऐसे ले जाया जाता है। फिर दोनों हाथ नीचे रखते हैं और घुटने भी दोनों नीचे हैं और हाथ भी दोनों नीचे हैं। ये कौन सी पोजीशन है?
ये चारपाए जानवर की पोजीशन है कि भगवान अपने ही हीन कर्मों के कारण, जो मैं झूठ बोलता हूँ, छल करता हूँ, कपट करता हूँ, निंदा करता हूँ, चुगली करता हूँ, विश्वासघात करता हूँ, आत्मघात करता हूँ, दूसरों को सताता हूँ, दुर्वचन बोलता हूँ, लालच करता हूँ, लोभ करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, द्वेष करता हूँ, जलन करता हूँ, ऐसी जो भी मैं चीज़ें करता हूँ जो मेरे लिए ठीक नहीं है, उन्हीं के कारण जीव को ऐसी योनियों में जाना पड़ता है। परिंदे की, कीड़े की, मकोड़े की, पक्षी की, पशु की, ये सारे शास्त्र बताते हैं। तो दूसरी पोजीशन ये है, इसका मतलब ये है कि भगवान जो चारपाए जानवर की योनियों में मैंने जाना था, मेरे को उन सारे पापों से आप मुक्त करके मेरे ऊपर दया दृष्टि रख के, तो मुझे कम से कम जन्म मिले भी तो मनुष्य का जन्म देना, जिसमें कुछ मैं नाम स्मरण तो कर सकूं। गधा बन जाएंगे, सूअर बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, चिड़िया बन जाएंगे, तो क्या भक्ति करेंगे, क्या भजन करेंगे, सेवा करेंगे, स्मरण करेंगे, कुछ होगा हमसे? और आखिरली पोजीशन ये है, जब पूरे ये फुल सरेंडर की पोजीशन है, इसमें आपका पूरा शरीर धरती के साथ लगा हुआ है। उसका अभिप्राय ये है कि जितने भी ऐसे जीव जंतु हैं जिनका पूरा धड़ धरती के साथ लगा रहता है, जैसे सांप है, बिच्छू है, छिपकली है, ऐसी योनियों में भी तो उनमें और हमारे में कोई अंतर है क्या? वो भी पैदा होते हैं गर्भ से, वो भी छोटे से बड़े होते हैं, नहीं बीमार होते हैं कि नहीं? गाय को बीमार देखा है, कुत्ते को बीमार देखा है, खुजली लगे हुए कुत्ते को देखा है, उनको भी घाव होते हैं और वो भी हमारी तरह बड़े हो जाते हैं। जितनी उनकी आयु है उसके बाद में उनके भी शरीर का अंत हो जाता है और हमारे भी शरीर का अंत हो जाता है। उनकी भी संतान होती है, नहीं वो भी बच्चे पालते ही नहीं, वे घर घोंसला बनाते ही नहीं उनके लिए, तो सारे काम तो वैसे कर रहे हैं। जो चीज़ उनको सांस लेने देती है, चलने देती है, खाने पीने देती है, देखने के गुण देती है, सुनने का गुण देती है, अपना बचाव करने का गुण देती है, जो लाइफ है उनके अंदर, जो लाइफ फोर्स है, वो लाइफ फोर्स और हमारी लाइफ फोर्स में कोई अंतर है? कोई अंतर है कोई अंतर? जो जीवित तत्व है हमारे भीतर और जो उनके भीतर है, उसमें कोई अंतर है? एक जैसे है ना? उनको दुख सुख महसूस होता ही नहीं। उठो बैठो। तो ऐसे प्रणाम हम डालते हैं। इस वक्त आप सब लोग बैठे हुए, इसलिए आपको उठाया नहीं है। बाकी जब आप जाएं, उठेंगे यहाँ से, तब आपने भगवान को 5 प्रणाम डाल देने हैं और क्षमा मांग लेनी है। और 2 प्रणाम एक्स्ट्रा डालने इसलिए होते हैं कि भगवान आपकी कृपा से ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम आपके बारे में कोई आत्म कल्याण की बात सुन सकें, और जो हमने सुनी है उसको हम अपने हृदय में धारण करके अपने जीवन में उतार के उससे कोई लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए 2 प्रणाम डालने होते हैं, प्रार्थना करनी होती है। जो दोषी है वो प्रार्थना ही करता है ना, ऑर्डर तो नहीं कर सकता भगवान को कि मैं तुम्हारा भजन करता हूँ इसलिए तुम मेरे संकटों का निवारण करो, हैं? ऑर्डर दे सकते हैं उसको? तो प्रार्थना ही करनी पड़ती है। तो ये सरेंडर की पोजीशन है, लेट के संपूर्ण समर्पण करके भगवान से प्रार्थना करनी होती है। अब ये जो मंगल अवसर है, मंगल अवसर किसको कहते हैं? मंगल यानी कि जो आपका कल्याण करने वाला अवसर है। अवसर तो हम बहुत सारे अपने जीवन में मनाते हैं, है ना? बर्थडे का अवसर करते हैं, शादी की पार्टी करते हैं, एनिवर्सरी की पार्टी करते हैं, और पता नहीं कितनी पार्टियां करते हैं ना, वो भी अवसर होते हैं। हम उनको कहते हैं मंगल कार्य, उनको कहते हैं, पर क्या वो मंगल कार्य होते हैं? क्योंकि वो अगर मंगल कार्य होते तो उन कार्यों के बाद में आपका मंगल तो होता, आपका कल्याण तो होता है क्या आपका कल्याण?
हैं? बताओ, होता है कल्याण? उसको कहते हैं मांगलिक अवसर है, मंगल काल है, लेकिन वास्तव में वो मंगल काल नहीं है, वो माया के जाल में ही हमें उलझाने के प्रयास हैं। चाहे बर्थडे की पार्टी हो, चाहे एनिवर्सरी की पार्टी हो, चाहे शादी की पार्टियां हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई उत्सव हो, क्योंकि वो सब जो है उनमें होता क्या है? खाना पीना, डांस, नाचना, गाना, सजना, संवरना। उनमें प्यार मिलता है आपको? कोई आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है? जैसे आप हैं वैसा आपको कोई वहाँ स्वीकार करने के लिए तैयार है? ऐसी पार्टियों में खुश होकर लौटते हैं वहाँ से, हैं? जाते तो हैं ना हम सब। शादी ब्याह में जाते हो, बच्चों की तुमने शादियाँ की हैं, बड़ा कुछ किया है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पॉजिटिव पड़ता है? हैं? पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, आपकी मानसिकता के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपकी भावनाओं के ऊपर, आपके ऊपर पड़ता है पॉजिटिव प्रभाव? नकारात्मक ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग जो आने वाले होते हैं, जिनको तुम बुलाते हो, तुमने लाखों रुपए खर्च कर दिए, वो जाते जाते सारी अच्छी बातें बोल के जाते हैं? जो बच्ची का जो पिता है, उसने लाखों रुपए बेचारे ने कमा के सारी ज़िंदगी लगा दी वो पैसे बटोरने में, इकट्ठे करने में, बच्ची की शादी में। अब जो खाने वाले आते हैं मेहमान, वो क्या करते हैं? वो सब कुछ तो बहुत अच्छा था, लेकिन मतलब कोई ना कोई एक दो बातें वो ज़रूर बोल के ही जाएं कि सब कुछ तो बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ में ज़रूर जोड़ के जाएंगे। तो जितनी भी आपको प्रसन्नता मिलनी थी, जो आपने देखना था कि लोग खुश हो रहे हैं, वो उसमें उनको खुशी, आपको वो वाली खुशी मिलती नहीं है। और शादी के बाद में, जैसे बच्चों की शादी की आपने, तो उनका जीवन मंगलमय बन जाता है क्या? है? और शादी उनके लिए कल्याणकारी साबित होती है क्या? हैं? अब जिसके साथ आपने शादी की है, अगर तो वो जिनके साथ आपने संबंध बनाया, अगर तो वो ठीक लोग हैं, तो आपको थोड़े दिन सुख और शांति मिलती है, लेकिन लोग बातें करनी छोड़ते हैं क्या? जितने लोग हैं, जितने मुंह हैं, उतनी उनकी बातें हैं, तो बातें करेंगे। वो तेरे बाप ने तो कुछ दिया ही नहीं, गाड़ी चाहिए थी मुझे, वो दे दी, 6-7 लाख की दे दी, मुझे चाहिए थी गाड़ी 18 लाख की। तो क्या किया उसने? कुछ ना कुछ तो फिर वो, आपको पता ही है क्या करते हैं, बच्चों को भेजते हैं, मारते हैं, कुटाई करते हैं, जाओ पैसा लेके आओ, ये करो वो करो। सारी दुनिया जो है इस चीज़ से पीड़ित है। आराम से रहने देते हैं लोग जिनके साथ आपने संबंध जोड़ा है। तो इसलिए ऐसे अवसरों को मांगलिक अवसर जो है ना नहीं कह सकते। जो मंगल अवसर है, मंगल अवसर वो है जो आपके रोम रोम में शांति, सफुरना और आनंद की अनुभूति आपको देता है, जो आपको सुख देता है, जो आपको शांति देता है, जो आपको आनंद देता है। और ये नहीं कि जब तक आप वहाँ हैं, अगर उन बातों को आपने समेट के रखा और उनके ऊपर आचरण किया, तो सारे माया जाल से ही आपको वो चीज़ें बाहर निकाल के जो परमानंद रूप परमेश्वर है उसके साथ मिलने का आपको योग प्रदान करते हैं। इसलिए इन अवसरों को मंगल अवसर कहा जाता है, जिसमें आत्मा का कल्याण हो। अब आत्मा क्या है? आप सबने आत्मा का शब्द तो सुना होगा, और आत्मा क्या है?
एक हमारे पास ये शरीर है जिसके हाथ पैर आँख नाक कान मुंह सब हम देखते हैं, और एक इसके अंदर जीवित तत्व होता है। वो जीवित तत्व अगर निकल जाता है फिर इस शरीर का कुछ कार्य रह जाता है ना। यही हमारी परिभाषा है कि जिसके अंदर वो जीवित तत्व है वो तो जीवित है, और जिसके अंदर से वो जीवित तत्व निकल गया वो अब उसका नाम लेते हैं। फिर हम उसको क्या कह के बुलाते हैं? उसको क्या कह के बुलाते हैं? उसका नाम पड़ जाता है शव। जब उसको स्नान करवाते हैं ना तो उसका नाम लेके नहीं कहते कि उसका अब स्नान करवा दो, नहीं, अब ये शरीर जो पड़ा है इसको अब स्नान की विधि करवा दो, फिर इसका जो भी तुमने पूजन वूजन करना है वो कर दो। मतलब उसका सब कुछ तो वही है, उसकी आंखें नाक कान शरीर, उसकी जो ब्रेन में जो उसकी लियाकत है, चाहे वो आईटी था या एमटी था या जो भी उसने डिग्री हासिल कर रखी थी, कोई था मिनिस्टर था या आजल फाजल था या कोई बीए एमए या कोई बड़ा नोबेल प्राइज़ विनर था, वो उसकी सब चीज़ें तो वहीं धरी हुई है ना, उसके ब्रेन में ही है सारा कुछ। और उसका बैंक अकाउंट भी वहीं है, उसकी पति पत्नी और बच्चे भी सब वहीं हैं। बदल क्या गया कि उसके शरीर के भीतर से जो जीवित तत्व था वो चला गया, अब वो डेड वेट है, इसलिए हम उसको शव कहते हैं, और उसका नाम भी लेना हम उचित नहीं समझते। उससे पहले हम उनको कहते हैं मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरी बुआ है, मेरी चाची है, मेरी मौसी है, मेरा बेटा है। किसी के साथ भी ऐसा हो जाए उसको हम, जो हमारे दिल में प्यार होता है उसके लिए वो वैसा ही रह जाता है, संबंध तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। ये अंतर है हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में। तो जितना भी संसार का काम है, जो कुछ भी आप करते हो, हाथों से करते हो, पैरों से करते हो, दिमाग से सोचते हो, आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, ज़बान से टेस्ट करते हो, वो सारे धंधे किसके हैं? वो केवल इस शरीर के धंधे हैं। आत्मा खाती है क्या? आत्मा को भूख लगती है? आत्मा तो प्योर लाइट की तरह है, जैसे ये बल्ब जल रहा है, इसको कोई भूख लगती है? हैं? इसका मुंह होता तो ये खाता। लाइट का कोई मुंह होता है? कोई सिर होता है? कोई पैर होता है? उसका कोई लिंग होता है? यानी लाइट का कोई लिंग होता है? वो तो केवल है, वो है हमारी वास्तविकता। और हम किस में उलझे रहते हैं सारा दिन? आजन्म, जब से पैदा हुए हैं और जब तक हम ये शरीर छोड़ नहीं देते, हमारा उलझाव कहाँ है? इस शरीर में और इस शरीर के संबंधों में और इस शरीर के कार्यक्रम में। 95% हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा समय, हमारे प्राण, आप देखो कहाँ जा रहे हैं। क्या आप अपनी आत्मा का ख्याल रख रहे हो जो आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अंदर, या आप शरीर का ख्याल रख रहे हो? और शरीर के संबंधों का क्या करते हैं? सारा दिन हम उठते ही 24 घंटे में से हमारा टाइम कहाँ जाता है सारा? सारी माताएं सुबह उठते ही लंच पैक करो, बच्चों के टिफिन पैक करो, उसका ये करो, उनके बस्ते निकालो, उनके थैले निकालो, उनकी कापियाँ किताबें रखो, उनको सामान तैयार करके दो, और वो फारिग होते हैं तो वो पति देव हैं, किसी के घर में देवर है, किसी के घर में कोई और है,
जॉइंट फैमिलीज़ में वो सारे हैं, उनको अब सामान तैयार करके दो ताकि वो भी जाएं। और नाश्ता उनका नहीं होता बेचारियों का, पता नहीं 1 बजे 2 बजे, और वो भी कहीं तो ऐसी अपना टाइम टेबल बना रखा है कि जब तक जो है सारे काम नहीं पूरे हो जाते हम नहाए धोएंगे नहीं, और जब तक नहाए धोएंगे नहीं तब तक हम कुछ खाएं पिएंगे नहीं। तो सारे काम जब निपट जाएंगे तो तब वो जाके कुछ उनको विचार आएगा कि अब कुछ नहा धो भी लें और कुछ कर भी लें। और फिर भी दिमाग में ये चलता रहता है कि इतने बीच में कोई आ जाता है, कोई सब्जी वाला, कोई दूध वाला, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई और उसके बाद में फिर बच्चों के आने का टाइम है, फिर वो शाम की चाय का टाइम है, सुबह के लिए नाश्ता बनाओ, दोपहर के लिए लंच बनाओ, रात के लिए डिनर बनाओ, बीच में चाय बनाओ। सारा दिन क्या करते हैं, बीच में जो टाइम मिल जाता है उसमें वो कपड़े कूटो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन मांजो, और बुजुर्ग हैं घर में तो उनकी सेवा करो, दवा दारू करो उनकी, है ना। तो सारा दिन जो है आप लोग सेवा करते हैं। अब अगर आपको एक बात पता लग जाए तो आपके ये सारे काम जो है ना बहुत बढ़िया हो सकते हैं। अगर आप ये सारे काम करते हुए ये सोच लो कि मैं तो ये सारे काम भगवान के लिए कर रही हूँ भैया, इनमें से कोई भी मेरा अपना नहीं है, मेरा शरीर ही मेरा अपना नहीं है जिसको मैं पाल रही हूँ। ये शरीर हमारा साथ जाता है क्या? यहीं छोड़ देता है। प्यारे पति का शरीर हमारे साथ जाएगा? या प्यारी पत्नी साथ देगी? या प्यारे बच्चे जिनके लिए अपनी जान लुटाते हो वो तुम्हारा साथ देते हैं? वो कहेंगे मेरी मम्मी को मत लेके जाओ, मैं भी जाता हूँ तुम्हारे साथ। जाता है कोई? और देखो कितने दिन भूखे रहेंगे। आजकल तो ऐसी अवस्था है, 1-2 घंटे में कहते हैं मुझे दिल घबरा रहा है, मुझे फैंटा ला के दो या वो लिम्का ला के दो, कोक ला के दो, मुझे घबराहट हो रही है बड़ी। अब भूखे रहेंगे वो तुम्हारे लिए, कितने दिन भूखे रहेंगे? हैं? क्या दिन भूखे रहेंगे? उनकी शादियां ना होंगी तुम्हारे बगैर, बच्चे ना होंगे उनके, मकान ना बनाएंगे, हैं? बताओ, बैठा रहेंगे हाय क्या दिन याद करेंगे तुम्हें? देखा कितना तगड़ा जाल है। तो ये जो मंगल अवसर में तुम लोग आए हो, एक पते की बात बता देती हूँ। एक ही बात तुम समझ जाओगे तो बहुत कुछ पता लग जाएगा कि जो भी चीज़ तुम्हारी आँख देख रही है, जो भी बात तुम्हारा कान सुन रहा है, जो भी तुम्हारी ज़बान टेस्ट कर रही है, जो भी तुमने हाथ पैरों से किया है या जो कर सकते हो, इनमें से एक भी चीज़, ये सारी चीज़ें किसके काम की हैं? ये आपके शरीर के और इंद्रियों के काम की हैं। इनमें से एक भी चीज़ आपकी आत्मा के काम की है। आपकी जो रूह है अंदर, आत्मा कह लो, रूह कह लो, कॉन्शियसनेस कह लो, चेतना कह लो, जो मर्जी नाम दे दो, नाम तो भाषा से बनते हैं ना। अभी कोई चाइनीज़ होगा तो उसका कोई अलग भाषा होगी, उसकी ताऊ चाऊ वो कहेगा उसको, तो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तुम उसको गॉड को, भगवान को, ताऊ चाऊ को या कुछ भी कहो, मैं तो भाषा आपने बना रखी है। और उस तत्व को कोई फ़र्क पड़ता है कि उसको किस नाम से आप बुलाते हो? पड़ता है कुछ? वो तो वैसे का वैसा रहता है। तो उसका भी आप थोड़ा ख्याल करो और इस चीज़ का ख्याल रखो दिमाग में कि ये जो भी मुझे आँख से दिख रहा है, जो भी मैं देख सकती हूँ, देख सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, जो भी मैं सारा दिन करता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे शरीर के काम की हैं। उनमें से एक भी चीज़ मेरी आत्मा के काम की नहीं है, क्योंकि भगवान को किसी भी हाथ पैर की क्रिया से या किसी भी और प्रकार की क्रिया से प्रसन्न नहीं किया जा सकता।
अब भगवान की ज़रूरत क्या है? भगवान की ज़रूरत इसलिए है कि भगवान पहले कहा किसको जाता है? भगवान उसी को कहा जाता है जिसके पास सामर्थ्य है कि वो आपके सारे पापों दोषों का नाश करके आपके जो कर्मों के बंधन हैं उनको काट सके। जिसके पास आपके पापों को क्षमा करने का सामर्थ्य है उसको भगवान कहते हैं, और उसकी शरण में जाने से हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। क्योंकि उन्होंने डिक्लेरेशन कर रखी है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति सर्व धर्मान परित्यज्य, सर्व यानी कि सारे, धर्म एक होता है और धर्मान जो है बहुवचन बन जाता है। तो सर्व धर्मान मतलब सारे प्रकार के जो धर्म हमने बना रखे हैं, जो हमने मान रखे हैं, जिनको हमने धारण कर रखा है, सर्व धर्मान परित्यज्य। परित्यज्य का क्या मतलब होता है? त्याग करना, त्याग करके, छोड़ के। सर्व धर्मान परित्यज्य, उनका सबका त्याग कर दो। फिर करो क्या? फिर आगे कहते हैं माम एकम। माम मतलब मेरी, एकम यानी कि अकेले की। माम एकम शरणम व्रज, मेरे एक अकेले की शरण में आ जाओ। अब अकेले में और दो में तो अंतर होता है ना। हम कहते हैं कि हम सब तो शादीशुदा हैं तो हमें भी दो चाहिए, हम दो की शरण में जाएंगे, हम अकेले की शरण में नहीं जाएंगे, हमें दो चाहिए। तो हम किन की शरण में भी चले जाते हैं? हम लक्ष्मी नारायण जी की शरण में चले जाते हैं, हम रामचंद्र जी और सीता जी की शरण में चले जाते हैं। वो थोड़ा फेमिलियर लगता है कि हाँ भैया इनके साथ भी एक है, अर्धांगिनी भी है, ये मेरे जैसे ही हैं। तो मनुष्य क्या कर रहा है? जैसा वो है वैसा देव ढूंढता है। वो जो दारू वारू पीने वाले हैं, भांग पीने वाले हैं, भांग के पकौड़े खाने वाले हैं और काम करने वाले हैं, उन्होंने अपना देव ढूंढ रखा है। जिनको स्त्री पुरुष का चाहिए उन्होंने फिर अपना रामचंद्र जी को पकड़ रखा है। रामचंद्र जी के पास कम से कम सीता जी तो सुशोभित हो रही हैं, है ना। और विष्णु जी के साथ में उनकी अर्धांगिनी है, और भी जितने देव हैं उनकी सबकी अर्धांगिनी है। शिव जी के साथ में पार्वती माता है। तो जैसे ही हमारा जो गृहस्थ जीवन चल रहा है उसमें 95% गृहस्थी जैसे उनकी अपनी गृहस्थी है वैसे उनके पास जाते हैं। फिर उनको चाहिए कि अब ये तो हमें संतान भी चाहिए, और संतान कहाँ से आएगी? तो जिनकी संतान है उनको पकड़ो, जिनकी संतान है उनके संतान वालों के पास जाओ, तो हम उनके पास चले जाते हैं। तो हमने अपने अपने देव बना रखे हैं, अपनी अपनी जैसे जैसी हमारी निष्ठा है। और दूसरा देव हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारा अपना स्वभाव अंदर से कैसा है, मनुष्य की प्रकृति कैसी है। 3 प्रकार के पुरुष भगवान ने बताए हैं। कुछ लोग राजस होते हैं, कुछ लोग तामस होते हैं, और कुछ लोग सात्विक होते हैं। सात्विक समझते हैं जो थोड़े शांत स्वभाव के हैं, और तामस कौन थे? जो सारा टाइम तम तम करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, अब खाते और सोते हैं। और राजसी कौन है? और जिनको बाहर के विषय भोगों की लालसा है, ये खा लूँ, यहाँ चला जाऊँ, नया शॉपिंग मॉल मिला वहाँ चला जाऊँ, ये नई रेस्टोरेंट के लिए वहाँ खा लूँ जाके, आज तो ये नई फिल्म लगी है, आज उसका पहला दिन पहला शो है, वो फिल्म देख लूँ, इधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ, नई गाड़ी खरीद लूँ, वेकेशन करने चला जाऊँ, कुछ और कर लूँ। जो जिनकी विषय भोगों की ओर प्रवृत्ति है उसको राजस कहते हैं। और जो निद्रा और प्रमाद और आलस्य में डूबा रहता है, अपने ही गम में बेचारा गंभीर हो रखा है और सबको दोषी मानता है, और
आलस्य प्रमाद इसमें घुसा रहता है, वो तामसी व्यक्ति है। और सात्विक वो है जो भगवान का भजन स्मरण चिंतन मनन कुछ करता है, कुछ नहीं तो राक्षसी प्रवृत्ति से हटकर किसी न किसी देवी देवताओं की भक्ति करता है, उसको भी भगवान ने सात्विक कहा है। तो जैसी जैसी हमारी अंदर से प्रवृत्ति होती है, जैसे जैसे हमारे संस्कार हैं, जैसे जैसे हमारा स्वभाव है, उसके हिसाब से हमने देव जो है हम चुन लेते हैं, जो हमारी पसंद का है वो हम चुन लेते हैं। जो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, वो अपना बलशाली बालाजी की भक्ति करते हैं ना। तो जितने जितने भी हमने ये सब भगवान की शक्तियां हैं, ये देवी देवता हैं। भगवान ने गीता में ये क्लियर किया है कि जितने भी देवी देवता हैं ये सब मेरी शक्तियां हैं, मैंने इनको शक्तियां दे रखी हैं। और लोग इनकी भक्ति क्यों करते हैं कि जो इनके पास सामर्थ्य है, इनके सामर्थ्य से कार्य होते हैं। सबको दे रखी है शक्ति, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, महादेव जी को, बालाजी को, भैरव देवता हैं, और भी कई देवता हैं। सबको भगवान ने शक्तियाँ दे दी हैं। और सब जो उन शक्तियों के द्वारा जो जो उनके भक्त हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जितना जितना उनका सामर्थ्य होता है। देखा जाए तो आपको अगर कोई काम करवाना है सरकारी तौर पे, तो अगर आप नगर निगम में जाते हो तो वहाँ का जो पार्षद है उसकी भी काफ़ी शक्ति है। अगर आपका पार्षद से काम चल जाता है तो फिर आपको किसी मिनिस्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका मिनिस्टर पार्षद से काम नहीं चलता तो आप फिर मिनिस्टर के पास जाएंगे, और मिनिस्टर से भी काम नहीं चलता तो फिर प्रधानमंत्री है। पर अगर आपका डायरेक्ट संबंध प्रधानमंत्री से हो जाए फिर आपकी कोई समस्या बाकी रहेगी। इसलिए हमने सिर्फ एक अकेले कृष्ण को पकड़ा हुआ है। गीता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अगर उन्होंने कह दिया होता कि मेरी और राधा रानी जी की शरण में आओ, तो हम राधा रानी जी भी लगा लेते, हमें कोई एलर्जी थोड़ी उनसे, हमें क्या दिक्कत है भी उनसे, हम भी करते राधे राधे, कर रही है सारी दुनिया राधे राधे शाम मिला दे, राधे राधे शाम मिला दे। वो शाम कह रही है मेरे पास, तुम अकेले आओ, जैसे राधा आई है मेरे पास, तुम अकेले आओ मेरे पास, मैं तो सबको मिलने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बिचौलिए की क्या ज़रूरत है। जो लोग पहली बार आते हैं उनको ये प्रश्न होता है कि यहाँ राधा रानी क्यों नहीं है। वो बेचारे और कमरों में जाके ऐसे करके देखते हैं कि कहीं राधा रानी जी और शिव जी इन्होंने अलग से लगा रखे हों। अब भगवान ने ये भी बताया है कि जितनी भी देवी देवताएं हैं उन सबके पास में सामर्थ्य है और वो सब भी उनका कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोई भी देवी देवता आपके कष्टों का निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि कष्टों का निवारण करने के लिए जब तक आप उसकी शरण में नहीं जाते जो आपके पापों को क्षमा कर सके, जब तक पाप बाकी है कष्ट आपके जीवन में रहेगा या नहीं, बताओ मुझे। क्योंकि पाप की जड़ कहाँ है? जो हमने हीन कर्म किए हुए वो पाप की जड़ है। जब तक हमारे हीन कर्म रहेंगे, कोई दुनिया की ताकत, भगवान भी आ जाए ना, वो भी आपको जो है उसको ये नहीं कहेगा कि चलो इसको भोगने से आप बच जाओ। आप देखो जो पांडव खुशी और हंसी में ही गुजरा, यही करते रहे, उनके जीवन में हमेशा सुख था, है दुख ज्यादा था। और इतना दुख होते हुए भी जो उनकी माता थी, जिस माता ने उन सबको संस्कार दिए, कुंती माता, उसने मांगा क्या था वरदान भगवान से? क्या वरदान? भगवान ने उसको कहा एक दिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बुआ कुछ मांग लो।
वो कह रही है कि मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि जब भी आपने सुख मांगा तो दुख आपके जीवन में अवश्यमेव आएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं, इधर दुख है और इधर सुख है। जब आपने सुख की उम्मीद लगा ली तो आपके जीवन में ये समझ लो कि 150% निश्चित है कि आपके जीवन में दुख अवश्यमेव आएगा। आपने मांग लिया, और वो बुआ क्या कहती है कि मुझे सिर्फ जो है ना, जितने भी दुख है ना, वो तुम मेरी झोली में डालो। तो भगवान कहते हैं ये भी कोई मांगने की चीज़ है? और दुनिया वैसे ही दुखी है, सारे दुखों का तो पहाड़ वैसे ही इन पे टूटता है हमेशा, तो तुम दुख क्यों मांग रही हो भाई? क्या जवाब दिया था उसने? आदमी भगवान को याद कब करता है? सुख में करता है या दुख में करता है? कौन कर रहा है भगवान को याद? अभी कौन कर रहा है? जितने लोग जो है बाहर अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, होटलों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, और पैसा है जिनके पास बेशुमार, वो कर रहे हैं भगवान की भक्ति, हैं? उनको प्रेम है भगवान से। भगवान को तो प्रेम करने वाले वो लोग हैं जो बेचारे गरीब गुरबा हैं, जिनके ऊपर कष्ट है, वो 24 घंटे लगे रहते हैं, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो, थोड़ा सा सुख दे दो, भगवान 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 भगवान, सारा कुछ सारा दिन यही करते रहते हैं। भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना, भगवान इनको पढ़ा दो, भगवान इनकी शादी करवा दो, भगवान घर नहीं है कोई घर बना दो, भगवान ही किराए के घर में रह रहे हैं 25 साल से, कोई एक कमरे वाला ही दे दो, अपना ही दे दो, कोई दे दो। तो भक्ति कौन करता है बताओ? जो सुखी है, जो मौज मस्ती कर रहा है, जो करोड़पति है, जो अरबपति है, जिसके पास 10 गाड़ियां हैं और 4-10 बच्चे हैं, वो करता है भक्ति। उसको मिलती है शांति और आनंद, है? उनको मिलती है शांति और आनंद। तो भगवान बताते हैं कि भक्ति करने के लिए भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, और आपकी जो इच्छा है आप वो करो। भगवान ने कौन से बताए साधन? कि ये 9वें अध्याय में बताते हैं कि दुनिया में सब प्रकार के जो लोग हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, सारे जितने भी जीव हैं सब श्रद्धालु हैं, और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई राजसी श्रद्धा वाला है, कोई तामसी और कोई सात्विक श्रद्धा वाला है। हर मनुष्य स्वभाव से श्रद्धालु है, और जैसे जैसे उसकी श्रद्धा होती है वैसे वैसे वो भक्ति का माध्यम भी चूज करता है। 9वें अध्याय में 25 नंबर का श्लोक आता है। भगवान कहते हैं, उनके श्रीमुख का वचन है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोपि माम। 4 ऑप्शन उन्होंने बताए। वो कह रहे हैं कि यान्ति देव व्रता देवान, देव यानी जो देवता लोग हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव, ऐसे बड़े बड़े जो देव हैं, ऐसे कोटिन कोट देव हैं। भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं में उनकी श्रद्धा है, वो ये शरीर छोड़ने के बाद में कहाँ जाएंगे? देवता के सुख फलों को जाएंगे, क्योंकि उनकी आस्था देवता में है, इसलिए वो देवता के सुख फलों को जाएंगे। दूसरे लोग हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। पितृव्रत कौन लोग हैं? जो पितरों की पूजा करते हैं। करते हैं ना हम पितरों की पूजा, पितरों को जिमाते हैं ना। अभी जो श्राद्ध वगैरह आते हैं, श्राद्ध करते हो, साल में 2 बार श्राद्ध आते हैं, फिर वो बरसी वगैरह करते हो, करते हैं ना। जो पूर्वज हमारे जो शरीर छोड़ गए बड़े बुजुर्ग, उनकी भक्ति करते हैं, फिर उनके हिसाब से जो भी उनके निमित्त से करते हैं, जहाँ पर भी जाके कुछ देना होता है ब्राह्मण को देते हैं, या
जानवरों को क्या कहते हैं, कुत्ते को जिमाते हैं, कौवे को, गाय को, पता नहीं जिस जिसको जो भी देते हैं, वो पितरों की जो भक्ति करते हैं, जिनकी पितरों में आस्था है। बहुत सारे लोग हैं जो पितरों की भक्ति करते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मनुष्य का अपना ऑप्शन है, उसकी अपनी चॉइस है, जो भी वो करना चाहे। मैं किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। मैं तो ये करता हूँ जिसमें निष्ठा है, मैं उसकी निष्ठा को उसी में स्थिर करता हूँ। मैं ये नहीं कि वहाँ से निकाल के अपने पास ले आता हूँ। जिसकी जहाँ पर श्रद्धा है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी में निश्चित करता हूँ, उसी में दृढ़ कर देता हूँ, क्योंकि वो वही करना चाहता है। तो जो पितरों की भक्ति करते हैं, वो पितृ देवताओं को शरीर छोड़ने के बाद उनके जो सुखफल हैं, जहाँ उनके पितर बैठे हुए हैं, वो वहाँ पितृ लोगों को प्राप्त करते हैं। और भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूत शब्द जो है उसमें सारे जीवित मनुष्य आ जाते हैं और भूत प्रेत भी आ जाते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग भूत प्रेतों की भक्ति करते हैं। जो काली विद्याएं हैं, जो बंगाल में हैं, इधर उधर हैं, वो भूतों को बस में करके उनका पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। हाँ, काली विद्याएं हैं भूतों की और प्रेतों की, तो उनकी भी बड़ी तंत्र विद्या पता नहीं क्या क्या है, जिससे वो भूतों को बस में भी कर लेते हैं और उनको भूत सृष्टि का पूरा पता है। भगवान ने क्लियर किया है कि भूत सृष्टि है, भूत होते हैं, जो प्रेतात्माएं जाती हैं, जिनकी गति नहीं होती, तो उनकी अपनी दुनिया है, उनके अपने विधान हैं। और वो भी जो है उनकी भक्ति में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो जो एक तो वो जो भूत प्रेत यानी कि जिन्होंने शरीर छोड़ दिया वो, और दूसरे भूतानी कौन हैं, जो हमारे माता हैं, पिता हैं, उनकी भक्ति करते हैं ना हम। भक्ति का ये मतलब ये तो नहीं है आपने उनको कोई आरतियाँ दिखानी है या कुछ और करना है। भक्ति का दूसरा अर्थ है प्रेम। भक्ति यानी डिवोशन, डिवोशन यानी प्रेम। तो जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, अगर आपका मनुष्यों में प्रेम है, माता पिता में प्रेम है, बहुत सारे लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि पति ही परमेश्वर है, मानते हैं ना। कितने लोगों ने ये सुन रखा है कि पति ही परमेश्वर है और उसकी भक्ति भी करते हैं पति परमेश्वर की। तो सिखा पढ़ा के भेजते ना शादी के दिन, बेटा पति अब तुम्हारा परमेश्वर है, अब आपको खुश रखियो और जैसा चलाए वैसा चलियो, उधम मत बताइयो, मेरी नाक कान मत कटवाइयो। पूरा पढ़ा लिखा के सिखा के भेजते हैं कि बेटा ऐसा मत करियो। सुन रखी ना सब बातें। पति ही परमेश्वर है, पहले बहुत था। अब पति जो है, पतियों के लक्षण बदल गए ना। अब वो पतियों के लक्षण साहब, जो औरतें भी थोड़ी पढ़ लिख गई, समझदार हो गई, तो अब वो उसकी भक्ति करने को राजी नहीं है, हैं। वो उसे कहती कि काय बात का भैया, मैं भी काम करके आती हूँ, तुम भी काम करके आते हो, तुम सोचते कि तुम्हारा काम तो काम है और मेरा काम नहीं है। तो अब जो है वो वहाँ से थोड़ा दूर जा रहे हैं कि पति परमेश्वर वाले कॉन्सेप्ट से। पर फिर भी बहुत लोग हैं जो पति को परमेश्वर मान के, जो पतिव्रता धर्म का जो पालन करती हैं, तो वो जीवों की भक्ति कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है गुरुओं की भक्ति है, वो भी तो गुरु भी तो जीव हैं, तो गुरुओं की भी भक्ति होती है। और फिर जो लास्ट वाली चीज़ बताई भगवान ने कि यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्, कि ऐसे ये लोगों के पास एक चौथा ऑप्शन भी है कि अगर वो मेरी भक्ति करेंगे तो फिर वो मुझे ही प्राप्त होंगे। तो जिस की हम भक्ति और पूजा करते हैं उसको ही हम प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमारी निष्ठा है, उसके प्रति हमारा प्रेम है। और भगवान ने पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है कि सब आदरणीय है, जिसकी भी आप भक्ति करना चाहो, किसी देवी की, किसी देवता की, मनुष्य की, जीव की, पितर की, भगवान की। क्योंकि जहाँ जहाँ आपकी आस्था होगी, जहाँ जहाँ आपका प्रेम होगा, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि आपको दोबारा इस संसार में नहीं आना और आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं और सारे बंधनों को काटना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि फिर मेरी शरण में आओ,
मेरी शरण में आने पर मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, सारे पापों से तुम्हें मुक्त करूंगा और मोक्ष दूंगा। तो जिसको मोक्ष की चाहना है वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करता है। और श्री कृष्ण भगवान ने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है, ये श्लोक यहाँ पर लगाया हुआ है। भगवान कहते हैं कि जो भी तुम्हें जीवों से, मनुष्यों से, भूत प्रेत से, देवी देवता से जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है वो सब मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम मेरी शरण में आते हो। यानी मेरी शरण में आने पर तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें देवी देवता या मनुष्य या कोई और दे सकता है। और इन एडिशन अगर तुम एक निष्ठ होकर मेरी भक्ति करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करके तुम्हें मोक्ष भी दे सकता हूँ, जो तुम्हें कोई भी देवी देवता नहीं दे सकता। ना कोई जीव, ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई पितृ, ये कोई भी तुम्हें आत्यंतिक मोक्ष नहीं दे सकता। तो इसलिए जो है इन ऑप्शंस को जानना ज़रूरी है। भगवान का उद्देश्य होता है सिर्फ ज्ञान प्रदान करना, रास्ता दिखाना, उसमें से रास्ते को सिलेक्ट करना, उसके ऊपर चलना। वो भगवान ने बताया हुआ कि ये मनुष्य का अपना काम है, ये मेरा काम नहीं है। तुम्हें जो जो चाहिए, हर एक व्यक्ति को अलग अलग चाहिए सब कुछ। तो जैसी जिसकी चाहना है, जैसी आपकी इच्छा हो, अर्जुन को भी कह दिया कि भैया जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा करो, मैंने तो ये रास्ता बताया है, यू पिक एंड चूज़ व्हाट यू लाइक। क्योंकि जो भी रास्ता आप चुनोगे उस रास्ते के एंड पर उसका फल भी किसको भोगना पड़ेगा? हमें ही भोगना पड़ेगा। अब इसलिए हम श्री कृष्ण भगवान की एक निष्ठ और अनन्य भक्ति करते हैं, क्योंकि वो जीव की सब समस्याओं का समाधान भी करते हैं और आखिर में जन्म मरण के बंधन से छुड़ा करके अपने धाम में भी पहुंचाते हैं। उनके धाम का क्या नाम है? परम धाम। उनके धाम का नाम वैकुंठ धाम नहीं है। वैकुंठ धाम जो है वो देवी देवताओं का धाम है। विष्णु जी के धाम को वैकुंठ धाम कहते हैं, श्री कृष्णा के धाम को परम धाम कहते हैं। भगवान ने कहा है कि मेरा परम धाम कौन सा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते। मेरा परम धाम वो है जहाँ जाने के बाद में मनुष्य को कभी भी जन्म मरण के चक्कर में दोबारा लौट के नहीं आना पड़ता। इसी सब चीज़ों को जानकर हम श्री कृष्ण भगवान की शरण में आते हैं। इसलिए ये सारा जो आपको आज बातें बताई हैं सब आत्मकल्याण करने वाली बातें हैं, आपके जीवन में सुख शांति और आनंद प्रदान करने वाली बातें हैं। इसलिए इसको मंगल अवसर कहा है। ठीक है, तो जब भी कभी कोई मंगल अवसर हो ज़रूर आके मंगल अवसर का पूरा लाभ उठाएं। यहाँ की एक एक चीज़ जो है आपको एक चीज़ जो है आपके लिए सुखदाई है। जैसे सुबह गीता जी का पाठ होता है, 8-9 अध्यायों का पाठ होता है, उसके बाद में भजन कीर्तन होता है। उसमें भी अगर आप शांत मन से सुनेंगे तो आपके अंदर की भावनाएं भगवान के प्रति जागृत होती हैं। उसके बाद फिर आरती है, पूजा है, भगवान को भोग लगता है। उसके बाद में प्रवचन सुनते हैं। अब भगवान को भोग लगा, वो प्रसाद खाएंगे। तो प्रसाद का मतलब क्या है कि वो आपके सारे दुखों का, क्लेशों का जो हरण करने वाला है उसको प्रसाद कहते हैं। नहीं तो ये रोटियां तो हम रोज़ ही खाते हैं, कोई रोटियों में कोई अंतर है क्या? रोटी सब्जी दाल चावल ये तो हम रोज़ खाते हैं, घरों में खाते ही हैं। इसमें क्या अंतर हो गया? इसमें जो विधि पूर्वक बैठ के भगवान को उपहार दिखाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, लेट के प्रणाम डाल के विधि पूर्वक उनको बुलाते हैं कि भोग लगाओ, अमृत करके ये पदार्थ दो ताकि इसको खा के अंदर भी आदमी के शांति आए और जीवन भी सुखी हो। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं ये सुख और शांति और आनंद के लिए कर रहे हैं। मोक्ष तो इसका बाई प्रोडक्ट है। मोक्ष किसको चाहिए? ना हमें मोक्ष का कुछ पता है, ना हमने मोक्ष का कुछ सुना है। बस जीवन में सुख शांति और आनंद आ जाए, उसी के लिए भगवान की भक्ति करनी है। वो पहले आपको सुखी करेगा और आप सुखी हो गए तो आप सबको सुखी करो। ठीक है।
इसलिए ये मंगल अवसर सबके लिए मंगलदायी हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और आप सब लोगों का अभिनंदन, सबका स्वागत है। अगले इतवार को भी पंच अवतार अवसर है, तो आप ज़रूर सब लोग आएँ और धर्म लाभ उठाएं और आनंद प्राप्त करें। ठीक है, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर। दंड